2022 में जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट के चले गए। फिर भी चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी का सहयोग दिया। इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए कोई पैसे की उन्होंने बजट का प्रावधान ही नहीं किया, सिर्फ शिलान्यास करके थोड़ा सा बिल्डिंग का काम स्टार्ट करके छोड़ के चले गए। ऐसा ही हालत इनके ठोक के भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की और मेरी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई कि हमने जो भी बीजेपी के जो सिर्फ शिलान्यास नहीं, पूरे जो काम है, बस स्टैंड है, चकोइया है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जनता ने 5,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां बांटने के बाद भी उनको सत्ता में नहीं आया, हमें इसको पूरा करना है। और हमने तुरंत प्रभाव में पिछले वर्ष भी 5 करोड़ और इस वर्ष भी 5 करोड़ जारी करके 13 करोड़ रुपए में इस बस स्टैंड का निर्माण किया है। और 24 करोड़ रुपए की एक आधुनिक वर्कशॉप जो है वो इसके ऊपरले स्थान पर बनाई जा रही है। तो मेरा मानना है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो सत्ता को, जो जनता को डबल इंजन की सरकार कहकर झूठ बोला, ठगा, जिसके कारण आज हमें सारे कार्यों को तीव्र गति से करने का अवसर प्रदान हुआ और हम तीव्र गति से ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। बजट ही नहीं होता था इनका। जब बजट ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? हमने कहा कि हम जो भी बिल्डिंग का काम करेंगे उसमें हम 40% या 50% बजट रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो बगैर बजट के रखे, फिर भी हमने उन कामों को बंद नहीं किया और उसमें पैसा उपलब्ध करवाया। देखिए, सबसे वाइटल सेक्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट का, और उसमें HRTC जो है 50वें साल में प्रवेश की है और गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि इसमें जितने भी पैसे की ज़रूरत है HRTC को मुहैया करवाई जाए, चाहे इसके बस अड्डों का निर्माण है, चाहे इसकी वर्कशॉप्स का निर्माण है, चाहे बसों की खरीद है। आपके सामने अभी हम कल परसों में ही हमें 250 डीजल बसेस की खरीद की स्वीकृति पर हासिल हो गई है। तो ये 36-37 सीटर जो बसेस हैं वो 250 डीजल की बसेस हम तत्काल जो है विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ हम पहुंचा लेंगे। हमें 300 इलेक्ट्रिक बसेस का पैसा प्राप्त हो गया है और बहुत जल्दी हिमाचल की सड़कों पे इलेक्ट्रिक बसेस दौड़नी शुरू हो जाएंगी। हमें जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस एंड वर्कशॉप्स के लिए लगभग 110 करोड़ रुपया प्राप्त हो गया है और हम उससे स्टेशंस बनाने का काम शुरू कर देंगे। तो लगातार जो HRTC के कर्मचारियों की तनख्वाह में और पेंशन में बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं है। हर मंथ हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं, हर महीने पेंशन दे रहे हैं और हम HRTC और प्रदेश के कर्मचारियों के साथ भी इंजॉय अ बेस्ट ऑफ रिलेशंस, और हम उनके साथ डायलॉग करके जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आज ढली का बस अड्डा तैयार हुआ है। मैं इसके लिए माननीय अनिरुद्ध सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बस अड्डा है। इनका भी बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, 13.5 करोड़ रुपया लगा के ये बस अड्डा बना है। दूसरे दौर में इन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर हमारी वर्कशॉप है या हमारा डिपो है, इसका भी, क्योंकि ये की लोकेशन है, ये इस की लोकेशन को ठीक करने के लिए तो हमने 24 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए जारी कर दी है और उसका काम भी हम जल्दी शुरू कर देंगे। तो ढली आप एक डिफरेंट लुक में देखेंगे थोड़े समय के बाद। 24 करोड़ से भी वो पैसा बहुत आगे जाएगा काम, वो पैसा भी सरकार मुहैया करवाएगी। तो ये ढली का जो की लोकेशन है, जो अपर शिमला के लिए जो है, जो शुरुआत है यहाँ से होती है, तो उसके लिए जो भी मिनिस्टर साहब से हमारी बात हो रही है उसको हम सिरे चढ़ा देंगे। आप लोग हो जाओ। सर, नई बसें कब तक बेड़े में शामिल? नहीं, पैसा आ गया सारी बसों के लिए। 250 हमारी डीजल बसेज हैं, 300 हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, 100 हमारा टेम्पो ट्रैवलर है। तो टेम्पो ट्रैवलर का एक नया कंसेप्ट हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 52 सीटर बसेज, 42 सीटर बसेज, उसमें सवारी नहीं है। जितनी सवारी है
अगर 18 सीटर की सवारी है या 22 सीटर की सवारी है तो हम उस तरह के टेम्पो ट्रैवलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।